आज मैं आपसे बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही सुंदर सा जुराब बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। ये तरीका आप पहली बार देख रहे हैं दीपा निटिंग चैनल में और मैं भी पहली बार शेयर कर रही हूँ। पर मैं ये कई बार बना चुकी हूँ। पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नजर आता है और पहनने के बाद तो बात ही अलग है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सुंदर और आसान जुराब बनाने का तरीका। ये जुराब मैं हरारी 6 मंथ से लेकर 1-1.5 साल का बेबी के लिए बना रही हूँ। देखिए ये खोलने के बाद इस तरीके से नजर आता है। बहुत ही सुंदर ये जुराब बनाने का तरीका आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ आपसे। आइए देखते हैं किस तरीके से बनानी है। इसके लिए देखिए ये धागा लेना है, धागा गोल बनानी है और गोल के पीछे धागा लेकर जाना है और ये धागा आपको खींचना है। ये स्लिप नॉट है, स्लिप नॉट आप कोई भी तरीके से बना सकते हैं। अब देखिए इसका ऊपर आपको चेन डालना है। इसी तरीके से इसका ऊपर हम 23 चेन डालेंगे। अब देखिए इसमें मैं 23 चेन डाल चुकी हूँ। इसको खींचना है इस तरीके से। अब देखिए ये पीछे का गांठ वाला है, ये लेना है और फिर इसमें धागा लगाकर फंदे उठा देना है। तो देखिए प्रत्येक चेन का ये पीछे का गांठ वाला इस तरीके से लेना है और फिर उठा देना है। अब देखिए इसी तरीके से इसमें हम 19 चेन उठाएंगे। इसी बात को रिपीट करते हुए मैं 19 चेन उठा चुकी हूँ। इसमें देखिए ये 3 प्लाई का थोड़ा मोटा वाला धागा है और 9 नंबर का सलाई का यूज कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट फंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। अगर आप ये छोटा और बड़ा साइज का बनाना चाहते हैं तो आप धागा का साइज और निडल का साइज चेंज कर सकते हैं। अगर आप 3 प्लाई का धागा पतला वाला और 10 नंबर का सलाई से बनाएंगे तो ये 3 मंथ से लेकर 1 साल का बेबी के लिए बनकर आता है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। जो हम फंदे डाल रहे थे ये वाला धागा ये बाएं साइड में होता है तो ये इसका रंग साइड होता है और ये सीधी साइड में देखिए जो हम फंदे डाल रहे थे ये धागा राइट हैंड साइड में होता है तो ये इसकी सीधी साइड होता है। प्रत्येक सीधी साइड से इसका ऊपर थोड़ी अलग से आपको बिनाई बिनना है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आप सीधी और उल्टी आसानी से समझ सके। अब देखिए सीधी साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। प्रत्येक सीधी साइड से आपको चेंज करके बिनना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सीधी और उल्टी साइड। तो देखिए सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बिनना है, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। ये इसका बैक साइड है और इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे घटाकर बिनना है। मतलब देखिए ये बिना सिलाई का है और 19 फंदे में भी हम फंदे घटाएंगे। अब देखिए सीधी साइड से 2 धारी वाला डिजाइन होने के बाद इसका ऊपर फंदे घटानी है सीधी साइड से। अब देखिए सीधी साइड से मैं दिखा रही हूँ फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 2 फंदे 2 का 1। मतलब देखिए ये धागा राइट हैंड साइड में होता है तो ये सीधी साइड होता है। प्रत्येक सीधी साइड से इस तरीके से 1 फंदे बिनने के बाद 2 फंदे 2 का 1, फिर बाकी का सारी फंदे सीधी सीधी। इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर आपको बिनना है। बनाने का तरीका बहुत ही इजी है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई कर दोस्तों, शेयर करना मत भूलिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब देखिए मैं सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में 3 फंदे होने के बाद फिर 2 फंदे 2 का 1 और लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बिनना है सीधी साइड से। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। इसी बात को रिपीट करते हैं मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड में बिनने के बाद इसकी सीधी साइड से फिर इसका ऊपर फंदे कटाकर बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना ताकि पीछे 2 फंदे 2 का 1। अब देखिए 2 फंदे 2 का 1 बिनने के बाद बाकी सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है और लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का 1 बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बनाती हूँ। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद लास्ट में 3 फंदे बाकी हैं, इसमें 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इसी तरीके से 20 सेंटर में 7 फंदे रहने तक सीधी साइड से आपको फंदे घटाकर बिनना है। 2 फंदे 2 का 1 और बैक साइड से आपको सीधी बिनना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए आ रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे 2 का 1, 2, 3, 4, 5, फिर ये 2 फंदे 2 का 1, 6 और ये 7।
ये आपको 7 फंदे होने तक इस तरीके से बिनना है। 2 4 6 प्लस 1 7 सीधी साइड से दिखा रही हूँ। अब देखिए फिर इसका बैक साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब बैक साइड से आपको सीधी बिनना है। सिर्फ सीधी साइड से फंदे घटाकर आपको इतना बनानी है। अब देखिए ये कितनी है गिनकर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये चेन वाला डिजाइन, इधर भी 8 चेन वाला डिजाइन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। अब देखिए ये धारी वाला डिजाइन भी गिन कर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको इतनी होने के बाद थोड़ी अलग से बिनाई बिनना है। देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे 2 3 4 5 6 7 7 फंदे सीधी बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको चेन वाला फंदे उठा देना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये ऊपर वाले चेन में भी आपको फंदे उठानी है। तो देखिए इस तरीके से। अब देखिए एक फंदे बढ़ाने के बाद दूसरी साइड पलटनी है। ये मैं एड़ी का शेप बना रही हूँ और ये बिना सिलाई का जुराब का डिजाइन आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए बैक साइड से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। फिर इधर साइड से आपको धागा अपनी ओर लेना है और एक फंदे उठा देना है चेन वाला। फिर पलटनी है सीधी साइड। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे इस तरीके से बिनने के बाद फिर इधर साइड से एक फंदे उठाना है चेन वाला। तो देखिए इस तरीके से एड़ी का शेप बनानी है। पलटनी है दूसरी साइड। इस साइड से देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से दोनों साइड से 8 8 चेन वाला डिजाइन उठानी है। मतलब 8 8 प्लस 7 करके इसमें हम टोटल 23 फंदे होने तक इस तरीके से फंदे उठाएंगे। अब देखिए धागा अपनी ओर फिर इधर साइड से एक फंदे। इस तरीके से दोनों साइड से 8 8 चेन फंदे उठाने के बाद ये यहाँ तक आता है और इसका ऊपर का फंदे 23 फंदे बनकर आता है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए मैं बिनते हुए बनाती हूँ। ये एड़ी के शेप के लिए है। इसमें हम बिना सिलाई का ये जुराब बनाने वाले हैं। यहाँ तक फंदे उठाने के बाद इसमें 23 फंदे बनकर आता है। अब देखिए जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से बिनकर भी एक बार दिखा देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ सके। फर्स्ट फंदा बिना बिना धागे पीछे सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए मैं दूसरी साइड में आ रही हूँ। सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद दूसरी साइड से फिर आपको चेन वाला फंदे उठानी है। अब देखिए ये लास्ट वाला चेन वाला फंदे है, इसको इस तरीके से उठा देना है। इसी तरीके से दोनों साइड से चेन वाला फंदे उठाने के बाद इस तरीके से इसमें 23 फंदे बनकर आता है। मैं गिनकर भी आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 प्लस 1 23 फंदे होने के बाद अब देखिए यहाँ से हम शुरू कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 धारी वाला डिजाइन। मतलब 8 चेन में 8 धारी वाला डिजाइन ये बनकर आ रहा है। इतनी होने के बाद इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिना बिनना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे 2 का 1 इस तरीके से, बाकी सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। समझने के बाद आसानी से आप किसी भी साइज में भी बना सकते हैं। अगर आपको बनाने का और सिखाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर करना मत भूलिए। अभी तक दीपा निटिंग चैनल में नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बिनने के बाद लास्ट में 3 फंदे हैं। 3 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा सीधी साइड से इस तरीके से बिनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से
बैक साइड फसफंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। मतलब आपको बैक साइड से बिना फंदे घटाए हुए बीनना है, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए बैक साइड पूरी करने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर फंदे घटानी है। फसफंदा बिना बिना 2 फंदे 2 का 1, फिर बाकी सारी फंदे सीधी सीधी, फिर लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा। इस तरीके से आपको बनानी है। अब देखिए ये सीधी साइड से इस तरीके से फंदे घटाने के बाद इसका बैक साइड से दिखा रही हूँ। फसफंदा बिना बिना, फिर सारी फंदे सीधी सीधी, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुके हूँ। अब देखिए फिर इसकी सीधी साइड से इसका ऊपर का फंदे कितने हैं मैं गिन कर दिखाती हूँ। क्या है कि इसका ऊपर थोड़ी अलग से बिनाई बीनना है, इसलिए देखिए फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19 फंदे हैं। 19 फंदे होने के बाद इसका ऊपर बिना घटाई का बीनना है। अब देखिए बिना घटाई का फसफंदा बिना बिना धागे पीछे, सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बीनना है, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। मतलब आपको 19 फंदे होने के बाद बिना फंदे घटाए हुए बीनना है। इस तरीके से दोनों साइड से सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए सीधी साइड से मैं बीन चुकी हूँ, बैक साइड से दिखा रही हूँ। फसफंदा बिना बिना धागे पीछे, सारी फंदे सीधा। अब देखिए बैक साइड से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। फिर इसकी सीधी साइड से, मतलब आपको इसी बात को रिपीट करते हुए दोनों साइड से सीधी सीधी बीनना है और इसका ऊपर 16 रो बीनना है, 8 धारी वाला डिजाइन। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनती हूँ, इसी बात को रिपीट करते हुए दोनों साइड से सीधी सीधी। अब देखिए इस तरीके से इसका ऊपर मैं 18 रो बीन रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक। मतलब धारी वाला डिजाइन गिनेंगे तो देखिए 2 धारी वाला डिजाइन में हम घटाई कर रहे हैं, 1 2 2 धारी वाला डिजाइन में आपको घटाई का करानी है 4 रो में। और इसका ऊपर 16 रो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 8 धारी वाला डिजाइन में आपको बिना घटाई का बीनना है। ये देखिए 23 फंदे से 19 फंदे होने तक फंदे घटाना है। 2 धारी वाला डिजाइन में 2 2 फंदे घटाते हुए 4 फंदे, और यहाँ से ऊपर फिर आपको बिना घटाई का बीनना है। मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक हम घटाई का बना रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर बिना घटाई का बनानी है। इतनी होने के बाद फिर इसका ऊपर घटाई करना है। अब देखिए किस तरीके से फसफंदा बिना बिना धागे पीछे, 2 फंदे 2 का 1, फिर बीच का सारी फंदे सीधी सीधी। मतलब आपको बीच का फंदे में आपको बिना घटाई का बीनना है। सिर्फ आपको लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का 1 बना देना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुके हूँ। लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा। सीधी साइड से इस तरीके से बीनने के बाद अब देखिए इसका बैक साइड से, बैक साइड फसफंदा बिना बिना धागे पीछे, फिर सारी फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको बीनना है। अब देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। बैक साइड से इस तरीके से बीनने के बाद फिर देखिए इसकी सीधी साइड से फसफंदा बिना बिना धागे पीछे, 2 फंदे 2 का 1, फिर बीच का फंदे सीधी सीधी। इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी है। और फिर लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद सिर्फ आपको घटाई करना है। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं, 3 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा। देखिए ये नीचे पायताला का हिस्से के लिए है। अब देखिए इसका बैक साइड से फिर फसफंदा बिना बिना और फिर सारी फंदे सीधी सीधी। देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए मैं बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर इसी तरीके से कटाई करना है। फसफंदा बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1, बीच का सारी फंदे सीधी सीधी। फिर आपको लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद घटाई करना है। 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा बीनते हुए। अब देखिए 2 4 6 प्लस 1 7 7 फंदे होने तक इस तरीके से घटाई करना है। दोनों साइड से घटाई करते हुए यहाँ से यहाँ तक हम घटाई कर रहे हैं। अब देखिए फिर किस तरीके से फसफंदा बिना बिना धागे पीछे
1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से बिनना है। फिर इधर साइड का एक फंदे उठा देना। देखिए इस तरीके से चेन वाला फंदे उठाने हैं, फिर पलटनी है दूसरी साइड। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर धागा अपनी ओर इधर साइड से एक फंदे। अब देखिए फिर दूसरी साइड पलटनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इधर साइड से एक फंदे उठा देना है ये चेन वाला 10। फिर पलटनी है 1 ताकि पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर साइड से एक फंदे 11। इस तरीके से आपको 19 फंदे होने तक फंदे उठानी है। इसी बात को रिपीट कर, जहाँ से हम कटाई कर रहे थे उधर तक हम इसी तरीके से फंदे उठाएंगे 19 फंदे होने तक, मतलब 19 फंदे होने तक। अब देखिए सीधी साइड से इस तरीके से मैं फंदे उठाकर आ रही हूँ। फर्स्ट फंदा बिना बिना 1 ताकि पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 और इधर साइड से एक फंदे उठाएंगे 19। इस तरीके से, मतलब इसमें दोनों साइड से 6 चेन में एक एक बार उठाते हुए हम 12 फंदे बना रहे हैं और बीच सेंटर में हमारा 7 फंदे थे। टोटल 19 फंदे होने तक फंदे उठानी है। मैं गिनकर भी दिखाती हूँ। यहाँ से शुरू कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 6 धारी वाला डिजाइन इस तरीके से होने के बाद इसका ऊपर का फंदे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19 होता है। इतने होने के बाद इसका ऊपर आपको यहाँ तक फंदे घटाकर बीनना है। अब देखिए किस तरीके से फंदे घटाएंगे। इधर और इधर 2 फंदे 2 का आपको बीनते हुए फंदे घटानी है और दोनों साइड से चेन वाला फंदे उठा देना है। फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे 2 का 1 और बीच का सारी फंदे सीधी सीधी। बार बार आपको इसी बात को सिर्फ रिपीट करना है। ये आपको सीधी साइड से इस तरीके से बीनना है और बैक साइड से सीधी बीनना है। इतनी सी बात आपको बार बार रिपीट करते हुए बनानी है। सीधी साइड से देखिए सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए आपको लास्ट में 3 फंदे रहने के बाद सिर्फ आपको घटाई करना है। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं। 3 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा। अब देखिए इसका ऊपर का फंदे में गिनकर भी दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 प्लस 1 17 फंदे इधर बाकी हैं। इसी 17 फंदे में आपको घटाते हुए बीनना है। फिर इधर साइड से एक फंदे उठाएंगे 18 बनाएंगे और फिर बैक साइड से बीनने के बाद एक फंदे फिर बढ़ानी है दूसरी साइड और इसका ऊपर फिर आपको 19 फंदे होने के बाद घटाई करके फिर 17 फंदे बनानी है सीधी साइड से। इतनी सी बात है, बार बार आपको रिपीट करना है। अब देखिए 18 फंदे 1 ताकि पीछे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। फिर धागा अपनी ओर इधर साइड से एक फंदे उठाएंगे। ये देखिए ये 19 फंदे। 19 फंदे होने के बाद फिर इसकी सीधी साइड से देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना 2 फंदे 2 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
फिर 2 फंदे 2 का 1 16 और ये 17 इस तरीके से। फिर इधर से एक फंदे उठाएंगे 18, फिर दूसरी साइड से एक फंदे उठाएंगे 19। इस तरीके से 19 फंदे बनानी है, फिर 17 फंदे बनानी है। सीधी साइड से फंदे घटाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। फिर इधर साइड से एक फंदे उठाएंगे 19। बैक साइड से 19 बनानी है, फिर सीधी साइड से फंदे घटाकर 17 बनानी है। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करनी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, 2 फंदे 2 का 1, बाकी सारी फंदे सीधी सीधी, फिर लास्ट में 3 फंदे होने के बाद 2 फंदे 2 का 1। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए बिनाई का लास्ट में आ चुकी हूँ। लास्ट में फिर देखिए 2 फंदे 2 का 1, लास्ट का 1 फंदा सीधा, फिर इधर साइड से एक फंदे उठानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए यहाँ तक आपको फंदे उठानी है। इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए यहाँ तक आ रही हूँ। तो देखिए इसका लुक और फिनिशिंग आपको दिखा रही हूँ। ये इसकी सीधी साइड है। इतनी होने के बाद इसको आपको बैक साइड में पलट देना है। क्या है कि इसका ऊपर हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के लिए इस तरीके से बैक साइड पलटना है। ये कराना बहुत ही ज़रूरी है। आप भी इतनी पूरी होने के बाद इस तरीके से उल्टी साइड में पलट कर बनाइएगा। अब देखिए बॉर्डर किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ से देखिए ये नट आपको खोल देना है और इसको धीरे धीरे फंदे निकाल देना है। देखिए ये जो गांठ वाला डिजाइन है इसी में आपको फंदे उठानी है। इसके लिए आपको यहाँ से सर्कुलर नीडल का यूज कर लेना है, मतलब तार वाला नीडल का। देखिए गांठ वाला डिजाइन इस तरीके से एक एक करते हुए लेना है। इसमें 19 फंदे हैं। जो हम शुरू में डाल रहे थे वो वाला फंदे है। अब देखिए ये सारी फंदे उल्टी आ रहा है। इस तरीके से ऊपर से फंदे निकालने से ये सीधी आता है। देखिए इस तरीके से ऊपर से निकालिएगा। देखिए बाकी का उल्टी है और ये ऊपर से जो निकाल रही हूँ मैं, इसमें देखिए ये सारी फंदे सीधी इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए ये सारी फंदे मैं निकालते हुए लास्ट में आ रही हूँ। देखिए इस तरीके से एक एक करते हुए चढ़ा देना है। देखिए ये लास्ट वाला है और इसको निकाल देना है। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ चुका है। इसमें देखिए सीधी साइड अंदर की ओर है, देख सकते हैं ये सीधी साइड है और ये जो बाहर का है ये बैक साइड है। मतलब देखिए ये सीधी का अंदर इस तरीके से बना देना है बॉर्डर में। अब देखिए ये हम बाद में आपको बताएंगे ये मैं क्यों बना रही हूँ। इसमें आपको सर्कुलर नीडल का यूज करना है। अगर आपका पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप गला बुनने वाला नीडल का यूज भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको एक सीधी एक उल्टी बीनना है। इसी तरीके से एक बार सीधा, फिर धागा अपनी ओर, एक पर उल्टा। इसी तरीके से आपको बीनना है, एक सीधी एक उल्टी बीनते हुए। अब देखिए ये फंदे उल्टा है इसलिए बैक साइड का धागे से इस तरीके से बनानी है। किस तरीके से फंदे आपको सीधी उठाना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। गलती से ये 2-3 फंदे मेरा उल्टा आ रहा था इसलिए मैं बैक साइड का धागे से बना रही हूँ। तो देखिए इसको थोड़ी टाइट कर लेना है। फिर देखिए ये नीडल मैं निकाल रही हूँ और ये नीडल निकाल कर ये नीडल डाल देना है। यहाँ से मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपका पास सर्कुलर नीडल नहीं है तो आप ये गला बुनने वाला डबल पॉइंटेड नीडल से भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ तक मैं बिनाई कर चुकी हूँ। अब देखिए ये उल्टा है और ये सीधा है, ये आपको पता करना है। क्या है कि इसमें हम एक सीधी एक उल्टी बना रहे थे
ये उल्टा वाला है, इसलिए ये वाला सीधी वाला बनानी है। फिर धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, ताकि पीछे एक फंदा सीधा। इसी बात को आपको बार बार रिपीट करते हुए बनानी है। अब देखिए इस तरीके से बिनते हुए मैं कॉर्नर में आ रही हूँ, एक सीधी एक उल्टी बिनते हुए। तो देखिए ये लास्ट वाला सीधा। अब देखिए इधर ये भी सीधा आ रहा है, इसलिए इधर एक फंदे उठाकर मैं इसको उल्टी बनाऊंगी इस तरीके से, ताकि ये डिजाइन सेट हो। फिर यहाँ से देखिए एक सीधी, मतलब जिन फंदा जिस तरह का है उसी तरीके से बिनना है, सीधी को सीधी और उल्टी को उल्टी। अब देखिए इसमें मैं 8 सीधी का डिजाइन बना रही हूँ, ये सीधी वाला डिजाइन में। इतनी होने के बाद इसका ऊपर धागा चेंज करके बिनना है। इसका ऊपर मैं दूसरे कलर का धागा यूज करके बना रही हूँ सारी फंदे सीधी सीधी। फिर पलटनी है और इस साइड का भी इसी तरीके से सीधी सीधी बनानी। अब देखिए यहाँ से फिर आपको थोड़ी टाइट करके बिनना है इस तरीके से, और बाकी का फिर सारी सीधी सीधी। इसी बात को आपको रिपीट करनी है, सारी फंदे सीधी सीधी बिनते हुए। इसी तरीके से राउंड सीधी का बिनकर मैं कितनी बना रही हूँ ये गिनकर दिखाती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 सीधी का डिजाइन बना रही हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें देखिए 2 फंदे 2 का एक बना देना है इस तरीके से, धागा अपनी ओर, फिर 2 फंदे 2 का एक, फिर धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से आपको बनानी है। इसी तरीके से आपको ये पूरी राउंड बिनना है। मैं भी इसी तरीके से बिनते हुए कॉर्नर में आ रही हूँ। इधर 2 फंदे 2 का एक, देखिए धागा अपनी ओर जाली डालने के लिए, और फिर 2 फंदे 2 का एक जाली, फिर 2 फंदे 2 का एक। इस तरीके से टाइट कराइएगा धागा अपनी ओर, 2 फंदे 2 का एक, धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से आपको बिनना है। अब देखिए इस तरीके से मैं कॉर्नर में आ रही हूँ, धागा अपनी ओर 2 फंदे 2 का एक। देखिए पूरी राउंड पूरी करने के बाद यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जितनी नीचे बनाए हैं उतनी इसका ऊपर बनानी है। इसी बात को रिपीट करते हुए ये देखिए फोल्ड करेंगे तो ये डिजाइन इस तरीके से नजर आता है। अब देखिए इस तरीके से मैं इतनी बना चुकी हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 सीधी का डिजाइन, और फिर डिजाइन, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सीधी का डिजाइन बनाने के बाद 20 सेंटर में आपको होल डालनी है। अब देखिए बैक साइड में 19 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18 प्लस 1 19, ये बैक साइड का फंदे हैं। फ्रंट साइड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दूनी 18, मतलब देखिए ये जो 18 फंदे हैं ये फ्रंट साइड में है। 17 फंदे में हम एक फंदे बढ़ाए थे। अब देखिए इसका 20 सेंटर में आपको डोरी डालनी है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 सीधी का डिजाइन गिन कर दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर डिजाइन ये वाला, और इसका ऊपर 4 सीधी का डिजाइन बना रही हूँ। 1 1 2 3 4 4 सीधी का डिजाइन। देखिए फिर गिनते हूँ 1 2 3 4, इस तरीके से 4 सीधी का डिजाइन होने के बाद अब देखिए 18 फंदे को 3 भाग में लगाएंगे। 6 फंदे, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 के आपको 3 भाग में लगा देना है। अब देखिए शुरू में आपको 6 फंदे बिनना है, 2 4 6, फिर इधर 2 4 6, बीच में 6, इस तरीके से। मतलब देखिए बीच में होल किस तरीके से बनाएंगे मैं बिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6, और फिर देखिए इधर साइड 2 फंदे 2 का एक, धागा अपनी ओर 2 फंदे सीधी 1, और ये 2, फिर धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए 1 फंदे सीधी। अब देखिए 6 फंदे, फिर इधर 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। देखिए इधर और इधर हमारा होल है,
फिर दूसरी साइड जिस तरीके से यहाँ से यहाँ तक बनाए हैं उसी तरीके से बनानी है 7 सीधी का डिजाइन। सीधी साइड बीनने के बाद अभी देखिए इसका बैक साइड बीन रही हूँ। यहाँ से फर्स्ट फंदा थोड़ी टाइट बीनना है इस तरीके से, बाकी सारी सीधी सीधी। इसी तरीके से आपको जब तक इधर 7 सीधी का डिजाइन ना हो जाए तब तक आपको इसी तरीके से बनानी है, पूरी राउंड सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से मैं कॉर्नर में आ रही हूँ। ये बैक साइड है, फिर इसकी फ्रंट साइड, इसको खींचना है। फिर यहाँ से आपको बीनना है, फर्स्ट वाले आपको थोड़ी टाइट बीनना है इस तरीके से, फिर बाकी सारी सीधी सीधी। इसमें आपको 6 फंदे बीनने के बाद 2 फंदे 2 का एक बनाए थे। ये वाला फंदे 2 फंदे 2 का एक वाला है, और ये जाली वाला सीधी, फिर 2 फंदे सीधा, फिर जाली वाले सीधी, फिर 6 फंदे सीधी। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। अब देखिए ये इस तरीके से बनकर आ रहा है। नीचे जितनी बनाए हैं ये वाला उतनी इसका ऊपर बनानी है। अब देखिए ये हम यहाँ आने के बाद ये उल्टी की साइड पलट रहे थे। अब देखिए फिर इसको सीधी की ओर पलट देना है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से ये पलटने के बाद ये सीधी ओर है, और इसको भी आपको फोल्ड कर देना है सीधी की साइड में। ये किनारे में आता है जो हम डिजाइन बनाए थे वो वाला। अब देखिए ये नीचे का डिजाइन वाला देख रहे हैं, ये वाला लेना है, और 2 फंदे 2 का एक, फिर नीचे का ये गांठ वाला लेना है, और 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से आपको 2 फंदे 2 का एक बीनते हुए नीचे से कनेक्ट कर देना है। अब देखिए इस तरीके से नीचे से कनेक्ट करते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 20 सेंटर में ये डोरी डालने के लिए होल है। ये देखिए ये जो डिजाइन का 20 सेंटर में डोरी वाला आता है। यहाँ तक आने के बाद ये वाला नेडल खींचना है, फिर इधर देखिए ये गांठ वाला लेना है, और फिर 2 फंदे 2 का एक, फिर देखिए इधर नीचे का लेना है इस तरीके से, 2 फंदे 2 का एक। अब देखिए मैं सारी इसी तरीके से बीनते हुए, अब देखिए इस तरीके से यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ से आपको धागा डाल के बनानी है एक सीधा इस तरीके से। एक बार आपको ये छोटा वाला धागा लगा देना है इस तरीके से, फिर एक सीधा धागा अपनी ओर, फिर एक सीधी। देखिए 1 का 3 बना देना है, एक सीधी, फिर 1 का 3, एक सीधा धागा अपनी ओर, फिर सीधा, फिर एक सीधी, फिर 1 का 3, एक धागा अपनी ओर, 2 और 3, फिर एक सीधा, फिर 1 का 3, एक धागा अपनी ओर, 1 का 3। इसी तरीके से आपको बनानी है पूरी राउंड। मैं इसी तरीके से बीनती हूँ। अब देखिए मैं पूरी राउंड बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। एक सीधा, फिर 1 का 3, एक धागा अपनी ओर, फिर 1 में से 3, फिर देखिए ये वाला सीधा। अब देखिए इधर भी एक सीधा आ रहा है, कोई बात नहीं, आप एक ही जगह सीधी भी बना सकते हैं। ये धागा ना गिरे इसलिए मैं इधर साइड एक बार नट लगा रही हूँ। फिर यहाँ से आपको सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है, थोड़ी टाइट करके बनाइएगा। फिर यहाँ से आपको एक राउंड सीधी सीधी बनानी है, सारी फंदे सीधी सीधी बीनते हुए। अब देखिए इसी तरीके से सीधी सीधी बीनते हुए मैं एक राउंड पूरी करती हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। अब देखिए ये राउंड पूरा हो चुका है। अब देखिए दूसरी राउंड दिखा रही हूँ। दूसरी राउंड में धागा अपनी ओर लेना है और फिर सारी फंदे उल्टी बीनना है। देखिए थोड़ी टाइट करके बनाइएगा इस तरीके से, और फिर बाकी का सारी फंदे
उल्टा बिनाई। इसी तरीके से ये राउंड आपको पूरी करनी है सारी फंदे उल्टी बिनकर। मैं इसी तरीके से यहाँ तक लेकर आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए सारी फंदे उल्टी बिनकर मैं यहाँ तक आ रही हूँ। अब देखिए सारी फंदे उल्टी बिनकर ये राउंड पूरी करने के बाद अब देखिए इसका ऊपर का फंदे आपको बंद करनी है। अब देखिए फंदे बंद करने के लिए इसको आपको खींचना है और यहाँ से आपको फंदे बंद करनी है। अब देखिए ये आपको फर्स्ट फंदा थोड़ी टाइट बिनना है इस तरीके से, फिर एक फंदे बिनना है सीधी बिनाई और पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है, फिर एक फंदे सीधी पीछे का फंदे गिरा देना है। इसी तरीके से बनाइएगा। देखिए ये मैं इस तरीके से बना रही हूँ, बहुत ही सुंदर ये बनकर आ रहा है। ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर नज़र आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, पर आप पहली बार देख रहे हैं। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ दीपा निटिंग चैनल में। अभी तक नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। देखिए एक फंदे बिनना है, पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। इसी तरीके से इसका ऊपर मैं फंदे बंद कर रही हूँ। देखिए सारी फंदे बंद करते हुए मैं लास्ट में आ चुकी हूँ। एक फंदे बिनना है, फिर पीछे का फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए इधर साइड का एक फंदे में ले रही हूँ, फिर ये फंदे इसी का ऊपर से गिरा देना है। थोड़ी खींचना है और धागा काट करके लक लगा देना है। जितनी भी ओस्टेड धागा है ये आप लक लगाइएगा। अब देखिए ये बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। अब देखिए ये इस तरीके से बन चुका है। अब देखिए इधर नट लगा देना है। एक बात आपको पता है, बेबी बॉय भाग्य से होता है और बेबी गर्ल्स सौभाग्य से होता है। इसलिए आपका घर में भी सौभाग्य है तो ये शख्स ज़रूर बनाइए। अब देखिए इसमें मैं डोरी डालने के तरीके भी बताती हूँ। इसमें डोरी डालने के लिए मैं होल बना रही हूँ। ये मैं क्रोशे से 92 चेन का डोरी बना रही हूँ और इसका ऊपर मैं सुई से ये डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसका ऊपर हुक से भी डाल सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से ये डोरी डालने के बाद ये बहुत ही सुंदर बनकर आ चुका है। अब देखिए ये शख्स मेरी बेटी जब 1 साल की थी तब मैं इसको डिजाइन करी थी। उस टाइम में ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही वायरल है। उस टाइम का वीडियो आज मैं आपसे शेयर कर पा रही हूँ दीपा निटिंग चैनल का सहारा लेकर। मैं इसी तरीके से यूनिक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आती हूँ। अभी तक नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। ये मेरे बेटी के लिए जो शख्स बना रही हूँ, आपकी बेटी के लिए भी ज़रूर बनाइए। धन्यवाद।